चलिए ध्यान दीजिए, आज हम लोगों का मुद्रण संस्कृति का लेसन लास्ट हो जाएगा। 10th क्लास का एनसीईआरटी आज कंप्लीट हो जाएगा, 9th कंप्लीट है। कल से 11th क्लास की शुरुआत करेंगे। 11th में आराम थोड़ा सा कम मिलेगा, प्राचीन विश्व पढ़ना, तो 11th तक थोड़ा सा दिक्कत है, फिर 12th में आपको आसान हो जाएगा। तेजी में एक बार रिकैप करते हुए चले। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। आपको बताया था कि हर चीज पश्चिम से पूरब आया है, लेकिन छापा खाना पूरब से पश्चिम गया। और सबसे पहले पूर्वी एशिया में किस देश में, वहां से फिर जापान, कोरिया, तब यूरोप से फिर भारत। तो हम लोग इस क्रम को देखे थे। 105 ईस्वी में टस्प्लाई लून ने कागज का खोज किया। पहली बार 594 में काठ के ब्लॉक, ये ब्लॉक याद है ना, बॉक्स बना करके इंक लगा करके पेज में छापना हम लोग शुरू कर दिए। इसमें आपको याद होगा एकॉर्डियन शैली का मतलब एक ही तरफ छापना, दोनों तरफ से छपाई नहीं होता था। उस समय एकॉर्डियन शैली चल रहा था। और दूसरा नहीं जो छाप रहे थे वो अपने दुकान में खुशनवीसी रखते थे। खुशनवीसी माने अच्छे लेखन लिखने वाला व्यक्ति, ये हाथ से भी खूब लिखते थे और इसकी मांग भी थी। ज्यादातर यूरोप में हाथ से लिखने वाला राजा महाराजा खोजते थे कि प्रेस वाला हाथ से लिखने वाला, क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा यूनिक होता था, पेंटिंग वेंटिंग सब रहते थे। यहां से फिर हम लोगों ने देखा कि जापान गया। जापान में सबसे पुरानी पुस्तक कौन है, डायमंड सूत्र, ये सबसे पुरानी पुस्तक है। और इस किताब के जो चित्र है ये भी आपको दिया गया है। 13वीं शताब्दी में त्रिपिटका कोरियाना, त्रिपिटका का मतलब समझाए थे 3 पिटक, अभिधम पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक। इन तीनों को लकड़ी के 80,000 बॉक्स में बनाया गया और इसीलिए यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में इनको स्थान दिया है। किसको, त्रिपिटका कोरियाना को। तो ये जापान के संदर्भ में भी हम लोग देख लिए थे। इसके बाद हम लोग देखे थे यूरोप में मुद्रण पहुंचाने का श्रेय पादरी को था, मार्को पोलो विदेशी यात्री को था। इन लोग जब छापने वाला लेके गए तो वहां पे सबसे पहले मेन डेवलपमेंट कहां हुआ, जर्मनी। जर्मनी में ही सबसे पहले पेपर मिल लग। और आपको याद है कि एक व्यक्ति है, नाम क्या है, गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ, जर्मनी में। कागज का भी पहला खोज जर्मनी। बताए थे कि गुटेनबर्ग धातु का मुद्रा बनाए और इसमें 3 धातु थे, सीसा, टीना और बिस्मत। बिस्मत की खासियत क्या थी, जमने के बाद फैलता है। और ये पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया। इसलिए अच्छा क्वेश्चन आएगा, यूरोप में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस किसने बनाया, गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में है, जर्मनी। और पहली बार जब 1848 तक इसने प्रेस बनाया तो इसके प्रेस में पहला पुस्तक क्या छपा, बाइबिल। आपको याद है पहली पुस्तक का नाम क्या था, बाइबिल। इसी में हम लोग देखे थे कि फर्स्ट और सोफर फिर बाद में इनसे केस करके छीन लिया। लेकिन बाइबिल के छपने से कई फायदा भी हुए, जिसकी चर्चा भी आपको किए थे। 1445 में इंग्लैंड में छापा खाना पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन था, कैक्सटन। आपसे कभी भी क्वेश्चन आएगा कि इंग्लैंड में छापा खाना कौन पहुंचाया, तो कैक्सटन। यूरोप में कौन बनाया, गुटेनबर्ग। यूरोप में छापा खाना लाने का श्रेय है तो मार्को पोलो। ये सब ध्यान में रखना, लाने वाला कौन है, मार्को पोलो। कहां से, चीन से। 1550 तक पूरे यूरोप में आ गया। नया पाठक वर्ग में हम लोग देखे थे कि केवल अब बाइबल पढ़ने वाले ही लोग नहीं, अब कहानी, चुटकुलाएं, पंचांग, ज्योतिष सब शामिल हो। नए नए पाठक वर्ग में बताया थे कि बच्चे कॉमिक्स चित्र वाले, यहां तक की हो गया कि किताब भी भाड़ा पर मिलना शुरू हो। इस समय पुस्तकालय, लाइब्रेरी सब बनने लगे। इसी को सबसे स्पीड 19वीं शताब्दी में न्यूयॉर्क के रिचर्ड एमहो ने दिया जब उसने शक्ति चालित प्रेस का डेवलपमेंट किया। इस समय कहानी का मोड़ एक लाए थे। पिछले क्लास में मोड़ आपको याद होगा कि प्रिंटिंग के लाभ और हानि का डर में जर्मन के एक व्यक्ति थे, नाम था मार्टिन लूथर किंग। याद है ना सबको। और मार्टिन लूथर ने 95 स्थापना और न्यू टेस्टामेंट जब निकाला अनुवाद करके, तो इसकी सारी प्रतियां जब बिक गई,
इसने प्रोटेस्टेंट चर्च पर गहरा चोट किया और इसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की महानतम देन। आपसे क्वेश्चन आएगा, मुद्रण ईश्वर की महानतम देन किसने कहा? मार्टिन लूथर किंग ने। और मार्टिन लूथर किंग ने ईसाई में एक नया ब्रांच ही बनवा दिया जिसका नाम था प्रोटेस्टेंट। आपको याद है कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट चर्च की बात। इसके बाद हम लोग देखे कि कई और व्यक्ति भी जब कैथोलिक चर्च के खिलाफ लिखने लगे तो पोप ने कैथोलिक विरोधी भावनाओं को दबाने के लिए एक अभियान चलाया जिस अभियान का नाम था इनक्विजिशन। क्वेश्चन आएगा इनक्विजिशन क्या है? तो रोमन कैथोलिक चर्च विरोधी जो भावना है, इस भावना को दबाने के लिए कि कोई ना निकाले, इनक्विजिशन चलाया गया। आपको याद है इसमें क्या किया जा रहा था? जो प्रेस वाले अगर खिलाफ निकालेंगे तो उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। इस समय आपको बताया था कि फ्रांस के एक व्यक्ति हैं लुई मर्सिये, इन्होंने यहां तक कह दिया कि दुनिया के जालिमों अब हिलोगे तुम किससे से? कलम से। और इस समय एक पादरी है इरेस्मस, इन्होंने कहा कि किताब भिनभिनाती मक्खी के समान, ये नहीं होना चाहिए। किताब सबसे खराब चीज। कैसे दो तरह के लोग आते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि व्हाट्सएप एकदम फेसबुक नहीं होना चाहिए। एक वर्ग है जो कहते हैं कि यही नहीं रहता तो पता नहीं कैसे रहता। कुछ लोग दोनों तरह के वर्ग ना है। एक कुछ व्यक्ति ऐसा मोबाइल का आदी हो जाते हैं कि एक व्यक्ति से तो यमराज पूछने आया कि स्वर्ग चलोगे कि नरक? स्वर्ग में ये फैसिलिटी है वो फैसिलिटी है, कहा कि छोड़ो ना उस हमको नहीं चाहिए। टावर जहां धर ले बस हमको वहां रख दो, वहां नेटवर्क रहना चाहिए, बाकी स्वर्ग नरक वो सब तो हम एकले में खोजते ही रहे। तो इस तरह का भी हम लोग देख रहे हैं कि जैसे अभी मोबाइल देख रहे हो उस समय प्रेस में सेम कंडीशन थे। तो ये पूरी बात पिछले क्लास में आप सुन चुके थे। इसी में आज हम लोग को चलना है भारत में प्रेस का विकास। अब यहां से एक क्वेश्चन निश्चित रहेगा, सबसे कम मेहनत, और इसीलिए सभी बच्चे खूब बढ़िया से यहां पर हमारे साथ ध्यान दोगे। भारत में देखो पहला प्रेस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस कहां स्थापित हुआ? तो गोवा में। भारत में पुर्तगाल के लोग 1498 में आए। आपको याद है 1550 होते होते पूरे यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हो चुका था। इसी समय पुर्तगाल के लोग जब गोवा में आए तो उन्होंने अपने प्रचार प्रसार के लिए, धर्म के लिए भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस 1550 में लगा दी। धीरे धीरे वही पुर्तगाल के लोग ही 5-6 साल के बाद 1556 में सेंट पॉल कॉलेज गोवा, यहां पे और बड़ा मशीन लगा। तो आपको गोवा का अगर जगह पूछा जाएगा तो कॉलेज का नाम क्या है? सेंट पॉल कॉलेज। और सेंट पॉल कॉलेज गोवा में प्रिंटिंग प्रेस का और डेवलपमेंट हुआ। इसी प्रकार अब पुर्तगाली लोग देखो, अभी 1579 तक कोई दूसरा नहीं, सब पुर्तगाली ही चल। पुर्तगाली लोग ही कोचिन में पहला तमिल प्रेस स्थापित किए। चूंकि ये सभी बात एनसीईआरटी से हूबहू लिया गया है तो सेटर अच्छी बदमाशी कर सकता है। बदमाशी करेगा 1556 में गोवा में किस कॉलेज में पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित हो, सेम लाइन पूछेगा और जो लड़का नहीं पढ़ा है वो सेंट पॉल कॉलेज पहुंच ही नहीं पाए। दूसरा फिर क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत में पहला तमिल प्रेस की स्थापना कब हुई? 1579। ये सब क्वेश्चन पूछने का मतलब अंतिम बदमाशी है और कंप्लीट एनसीईआरटी का लाइन। और ये सब जो लड़के एनसीईआरटी पढ़े सिर्फ वही बनाएगा, बाकी कोई किताब में नहीं मिलेगा, किसी में खोजोगे तो नहीं मिलना है, एनसीईआरटी का लाइन। और इसमें इसी प्रकार से भारत में प्रथम मलयालम में प्रेस की स्थापना तो ये 1713 में हुआ। और इस सभी स्थापित करने वाले कौन थे? पुर्तगाल। भारत में प्रेस किनकी देन है? इंग्लैंड की पुर्तगाल? तो पुर्तगाल ही सही आंसर। तो भारत में प्रेस पुर्तगाल की देन है। पुर्तगाल के आने से पहले भारत में पांडुलिपि का डेवलपमेंट था। पांडुलिपि का मतलब हाथ से लिखने वाली लिपि मेन चल रहे थे, हाथ से ही लिखे जाते थे। तो इसलिए पांडुलिपि धीरे धीरे प्रेस के स्वरूप में विकसित हो गया। मन में एक बार बैठाएगा, याद चाहिए। भारत में पहला प्रेस किस कॉलेज में?
सेंट पॉल कॉलेज। नेक्स्ट, पहला तमिल प्रेस किस वर्ष स्थापित हुआ? 1579। पहला मलयालम 1713, तो 1579, 1713। पहला प्रेस सेंट पॉल में 1556। सब किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, अब बारी आती है अंग्रेज। यहां पर लाने का श्रेय पुर्तगाल को है, लेकिन विस्तार करने वाले अंग्रेज। अंग्रेज आपको याद है कि धीरे धीरे 1764 बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल कब्जा कर लिया। अब कई इंग्लैंड से अंग्रेज भारत आना शुरू हुए। उसी क्रम में पहला अंग्रेज, नाम आपसे पूछेगा, उस व्यक्ति का नाम है जेके हिक्की। और ये पहला अंग्रेज है जो 1780 में साप्ताहिक पत्रिका निकालना शुरू किया। व्यक्ति का नाम क्या है? जेके हिक्की। और ये पहली पत्रिका है जिसका नाम है बंगाल गजट। अब देखो, ये कंप्लीट डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के परीक्षा के लिए एनसीईआरटी पढ़। जो बच्चे एसएससी रेलवे के लिए है उनको सिर्फ क्वेश्चन यही आएगा, बंगाल गजट के संपादक कौन थे? जेके हिक्की। भारत में पहला समाचार पत्र कौन है? बंगाल गजट। पहला अंग्रेज भारत में जिसने संपादन किया? जेके हिक्की। सब यही आंसर। बीपीएससी वगैरह में डर क्या है? वो दे देगा ऊपर, बंगाल गजट के संदर्भ में निम्नलिखित में सही कथनों को पहचाने। पहला नंबर, यह एक मासिक पत्रिका थी, साप्ताहिक। दूसरा, यह एक बांग्ला भाषा में निकलने वाली पत्रिका थी। तो ये अंग्रेज है, इंग्लिश में निकलते थे। तो अब वैसा 4 स्टेटमेंट देके यहां तक पूछेगा कि साप्ताहिक है कि मासिक, इतना बुद्धि तेज चाहिए, तब होगा कि बीपीएससी का टावर दर रहा है। इसलिए इसमें पूरी बात पर एकदम ध्यान से समझना है। अब ध्यान दो, जीके हिक्की बड़ा खुश था कि भाई पहला निकाल रहे हैं मैगजीन, निकल भी रहा है, हर सप्ताह बिक रहा। लेकिन करना क्या शुरू किया? अंग्रेज है, अंग्रेज अधिकारियों के साथ बैठता था और जो जो बात करते थे उस सब बात कोई छाप भी देता था जो भारतीयों के अगेंस्ट तो बोलते थे। किस लिए? ताकि भारतीय खरीदे। इसको बाजार में चाहिए, तो जो रहेगा ज्यादा बिक्री वही में कर दे। उसी क्रम में ही वारेन हेस्टिंग्स के फेर में पड़ गए। ये अंग्रेज के ही जब खिलाफ निकाला तो वारेन हेस्टिंग्स इस पर मुकदमा चला के इसको कहा कि इंग्लैंड भगाओ, बंगाल गजट बंद करवा दी। यानी पहली पत्रिका को अंग्रेज ही निकाला, अंग्रेज ही बंद कर दी। अब पहला भारतीय है गंगाधर भट्टाचार्य। इन्होंने फिर उसी बंगाल गजट को अपने नए नाम से शुरू किया। अब देखो, बहुत अच्छा प्रश्न ये है, भारत में बंगाल गजट प्रारंभ करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जेके हिक्की। बंगाल गजट प्रारंभ करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? गंगाधर भट्टाचार्य। दोनों लाइन में आंसर में अंतर है। फिर पूछेगा, प्रथम भारतीय जिन्होंने समाचार पत्र निकाला। भारतीय शब्द लग गया तो गंगाधर भट्टाचार्य, भारतीय हटा दे, प्रथम जिसने समाचार पत्र निकाला जेके हिक्की। बोलो, लाइन क्लियर है? तो गंगाधर भट्टाचार्य और जेके हिक्की, सब का पूरे लाइन एकदम क्लियर होना चाहिए। इसी क्रम में अब धीरे धीरे फेज आता है और वह फेज है राजा राम मोहन राय। अब देखो, राजा राम मोहन राय ये अब दूसरे तरह की व्यक्ति है। इन्होंने उस समय में जो सामाजिक कुप्रथा चल रही थी उसके खिलाफ आवाज उठाए। ये स्वयं कई भाषा, अंग्रेजी, फारसी, कई भाषाओं के विद्वान, स्वयं उर्दू भी जानते थे, फारसी भी जानते थे, हिंदी भी जानते थे, बंगला भी जानते थे, संस्कृत भी जानते थे, अंग्रेजी भी जानते थे। सब चीज, इतना भाषाओं के बाद इनको लगा कि नहीं, सती प्रथा नहीं होना चाहिए, पर्दा प्रथा नहीं होना चाहिए, स्त्री शिक्षा होनी चाहिए। अब ये सब चीज सुन करके जो लोग रूढ़िवादी लोग थे इन पर बड़ा फायर रहते थे। रूढ़िवादी समझते हो? पुराने सोच वाले जो व्यक्ति। अब वो पुराने सोच वाला चाह रहा है कि मेरी भारत की परंपरा है और इसके जैसा पागल आदमी अपने परंपरा पे उंगली उठा, ये तो नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने एक मैगजीन निकाला, संवाद कौमुदी। देखो, राजा राम मोहन राय की कई मैगजीन, फारसी की एक मैगजीन है मिरातुल,
लेकिन मिरातुल नहीं, जान के इनके सब मैगजीन देख। लेकिन क्वेश्चन क्या करेगा, आजकल का जो ट्रेंड है वो समझो। खाली संवाद कौमुदी और राजा राम मोहन राय इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि राजा राम मोहन राय ने अपने किस पत्रिका में सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लिखा। तो ये संवाद मने कोई डेली न्यूज नहीं है। संवाद कौमुदी का मतलब ई वाला संवाद है, पर्दा प्रथा न हो, भारत के जो भी खराब चीज है इसमें हम जम के लिखते थे। और जब जम के लिखना शुरू किए तो रूढ़िवादी लोग भी एक पत्रिका निकाला, समाचार चंद्रिका, और इनके अगेंस्ट ये लिखते थे कि देखो कितना भारतीय लोग पागल है, अपने सिस्टम को अपने हटाना चाहते। और चूंकि एनसीईआरटी में दोनों का जिक्र है, इसीलिए आजकल के क्वेश्चन में कोई आश्चर्य नहीं लगना चाहिए तुम्हें जब दे देगा कि राजा राम मोहन राय के सामाजिक कुप्रथा पर किए गए चोट के खिलाफ कौन सी पत्रिका, उस रूढ़िवादी पत्रिका ने उसका विरोध किया। तो आंसर होगा समाचार चंद्रिका। लड़के चंद्रिका पढ़ेगा, वो तो राजा राम मोहन राय संवाद कॉमेडी ने तब मिरातुल में टिक मार के चलाया। इसमें क्या निकल रहा था, सामाजिक कुप्रथा के खिलाफ बात। इसमें समाचार चंद्रिका में रूढ़िवादी। अब मान लो कोई व्यक्ति मरने के बाद भोज होता है और तुम कहते हो कि नहीं, मरने के बाद भोज नहीं होना चाहिए। एक तो बेचारा ऐसे ही मर गया उसके घर में, गरीब है, और उसके बाद भी कई घर तुम देखे होंगे कि बेचारे भोज के चक्कर में उसका घर उजड़ गए। अब कई ऐसे घर गरीब है बेचारे, बहुत आर्थिक स्थिति खराब, अब उसके यहाँ कोई डेथ कर गई। अब गांव वाले की जिद है कि बढ़िया से नहीं काम करोगे तो कर आत्मा भूत बन के आए। तो इसकी मजबूरी है कि उस भूत को खत्म करने के लिए सबको मिठाई खिलाओ। अब वो कर्ज में डूबा हूं। अब तुम नया परंपरा कह रहा है कि भोज नहीं होके मरने वाले व्यक्ति के लिए पूजा पाठ हो जाए, प्रसाद टाइप में रहे, और जो लोग उसके घर में आए लिफाफा सिस्टम ओरिजिनल इसमें होना चाहिए। उसमें पैसा दे दे के बंद कर करके लोग दे के लिफाफा दे रहे। तो इससे फायदा होगा कि जो गरीब व्यक्ति है उसको लोग देखेगा ज्यादा गरीब है तो सहयोग कर ले, लिफाफा बढ़ेगा। और सिर्फ प्रसाद खा के निकलिए, ज्यादा जीभ पजा के मुंह पजा के नहीं आना। मान के चलिए कि वहां सिर्फ प्रसाद मिले। अब ऐसा तुम आर्टिकल निकालना शुरू किया तो जो रूढ़िवादी है क्या उनको अच्छा लगेगा? नहीं, कहेगा एकदम भट्ठा बैठा देगा, ये तो पूरा खत्म कर देगा। अब उन लोग जो विचार निकाल रहे थे उसी टाइप के राजा राम मोहन राय का विचार किसमें था? संवाद कॉमेडी चेंजिंग वाला। और समाचार चंद्रिका में ट्रेडिशनल रूढ़िवादी क्यों हो रहा? अभी निकालेंगे ब्रह्म भोज क्यों? अब उसमें हेडिंग दे रहे हैं कि इतना योनि में जन्म है, ऊपर ऐसे कड़ाही ऐसे तेल। ऊपर कौन देखा है दुगो कड़ाही बना के और कहेगा खौलावेगा तुम? तो एक काल्पनिक डर ही ना बैठना है। गांव में खाली कह देगा कि वो पेड़ के नीचे नहीं गोल लग के अगर गया तो पक्का तुमको भूत धरेगा। तुम कितनो टाइट रहोगे, हम नहीं गोल लगेंगे, हम ये सब नहीं मानते हैं, लेकिन वहां जब जाओगे तो देखोगे कोई नहीं, तो अंदर अंदर कहोगे ना लगिए लेते लपड़ा कौन बोल लेगा। अरे अंदर अंदर तो यही बात न रहता है। सेम उसी तरह की काल्पनिक दुनिया है यहाँ। अब तो ये रूढ़िवादी और ये बताओ समाचार चंद्रिका दोनों समझ गए हैं सब कोई। नेक्स्ट बहुत बढ़िया अब एक प्रश्न है, एनसीईआरटी में साफ लाइन लिखा है कलकत्ता में रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में अंग्रेजों ने निकाला। अब देखो पहले का सिस्टम अलग चल रहा था, फारसी अनुवाद कौन किए, ये सब कौन किए। अब एनसीईआरटी 10th उठाएगा तो सीधे यही कहे रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कलकत्ता में कब निकाला गया। लड़का बेचारा लगा छटपटाने, ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो एनसीईआरटी का हूबहू लाइन है, इसीलिए पूछ सकते। तो कब निकाला गया? आंसर क्या है? 1810 में। अब इंपॉर्टेंट चीज समझे, इसी से अब प्रश्न आते हैं। जितने समाचार पत्र हैं संपादक एकदम आपके एकदम ओठ पे होना चाहिए और सभी बढ़िया से सुनेगा। बंगाल गजट की बात अभी हम लोगों ने सुना, एक थे हमारे जेके हिक्की और दूसरा एक और थे गंगाधर भट्टाचार्य। ये गंगाधर भट्टाचार्य प्रथम भारतीय थे और ये प्रथम अंग्रेज। ये लाइन तो क्लियर है। और यह भारत का सबसे पहला समाचार पत्र।
यह समाचार पत्र एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। संवाद कौमुदी किस भाषा में था? बांग्ला। और मिरातुल फारसी, ये राजा राम मोहन राय इसको निकालते थे। ये राजा राम मोहन राय अपनी बात जो कहते थे वो किसमें रखते थे? तो सामाजिक कुप्रथा के खिलाफ संवाद कौमुदी में थे। देखो क्वेश्चन ये भी आएगा, संवाद कौमुदी किस भाषा में था? तो बांग्ला भाषा, एकदम दिमाग में सेट रखना है। सोम प्रकाश, इस पत्रिका के संपादक कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, नेहरू मत करना, इस शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ये दोनों भाई हैं और दोनों भाई के माता का नाम था अमृतामयी। अपने मां के नाम से इन्होंने मैगजीन निकाला और ये सबसे फेमस मैगजीन रहा। ये ऐसा समाचार पत्र था, मां के नाम से शिशिर घोष और मोतीलाल घोष दोनों निकाले, और ये ऐसा समाचार पत्र था कि अंग्रेज पर सीधा कमेंट कटाक्ष सबसे ज्यादा करते थे। देखो आजकल भी तुम देखोगे न्यूज कई तरह का है। कुछ न्यूज है जो कंप्लीट केवल मोदी के ही फेवर में बोलेंगे, और कुछ चैनल है जो जान रहा है कि व्यू उधर कम गया है तो कंप्लीट विरोध में ही उनको बोलना। वो कभी फेवर नहीं, कुछ भी होगा तो निकालेंगे कि हाँ मिल गया, बस वो अपना शुरू हो जाए। और जो जिस तरह के विचार के लोग हैं वो टिप टिप के अपना आनंद लेते रहते हैं कि एकदम ठीक कहा, एकदम यही कहिए रहा था। उसके दिल की बात जिससे ज्यादा होगा वो अपना शुरू हो जाता। सेम वही कंडीशन अमृत बाजार का। ये ऐसा ऐसा कार्टून बनाने लगा कि ये अब बांग्ला भाषा में निकलता था, और इसको मालूम था कि अंग्रेज उतना पढ़ता नहीं, बांग्ला इंग्लिश पढ़ता है, इसलिए भर पेट बंगलों में कठिन शब्द डाल करके खूब मजाक उड़ाते थे। लॉर्ड लिटन उस समय गवर्नर बन के आए, और लॉर्ड लिटन जब आया वायसराय बन के, तो ये लॉर्ड लिटन पर भी गहरा कटाक्ष। लॉर्ड लिटन कहा कि अमृत बाजार को तो बंद करा के ही छोड़े। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इसके लिए पारित किए और कहा कि कल से क्षेत्रीय भाषा में कोई समाचार पत्र नहीं रहेगा, केवल अंग्रेजी में। बड़ा लिटन प्रसन्न होकर सोया कि कल से अमृत बाजार तो गया। लेकिन जब सुबह वो उठा तो उसके गेट फाटक के नीचे अमृत बाजार मैगजीन आया हुआ, वो समाचार पत्र आया हुआ। बड़ा उसको गुस्सा लगा कि क्षेत्रीय भाषा में निकालेगा तो जेल देंगे। लेकिन उसको आश्चर्य तब हुआ जब पूरे अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अपना भाषा बदल के अंग्रेजी में दे दी। ये सबसे बड़ा चेंजिंग रहा। उसको आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी कोई संभव है, कोई प्रेस बांग्ला में कल तक निकाल रहा है, और हम आज नियम निकाले कि बांग्ला में बंद हो गया, अंग्रेजी में केवल निकाल सकते हो, तो अगला दिन अंग्रेजी में भेज दिया है। और इसीलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात भाषा बदल दिया? अमृत बाजार। इसीलिए क्वेश्चन पूछता, बहुत फेमस क्वेश्चन है अमृत बाजार का। और अमृत बाजार पत्रिका के संपादक दो भाई हैं, शिशिर घोष और मोतीलाल घोष। नेक्स्ट, बंबई क्रॉनिकल, फिरोज शाह मेहता। बंबई क्रॉनिकल कौन है? फिरोज शाह मेहता। ये देखो इतना अच्छा है कि तुमको जान क्या सको। क्वेश्चन का टेक्निक देखो। केसरी एक पत्रिका है मराठी भाषा में, और हंसी तब आएगी मराठा पत्रिका अंग्रेजी भाषा में। और इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि बाल गंगाधर तिलक का मराठा पत्रिका था, चॉइस से मराठी भाषा। लड़का देखता है मराठा, मराठी, हो गया अंग्रेजी। और यहां पूछ दिया केसरी, तो सोचता है कि हिंदी है, यहां भाग गया मराठी। लैंग्वेज किसी किसी का बड़ा विचित्र है। अब ये कितना उल्टा है जो सोच लो। मराठा, हर बच्चा सोचेगा कि मराठा का मतलब मराठी। आई पत्रिका किसमें है? अंग्रेजी। और केसरी ये हिंदी सोच रहा होगा, ये मराठी में। और ये दोनों के संपादक कौन है? तिलक। ये क्वेश्चन टीचर वाला जो इधर 1 और 2 टीआरडी हुआ, दोनों पर सबसे खुश टीआरडी में इसी पर। चॉइस में दे दिया एनी बेसेंट का कौन है? एबीसी में ई चॉइस में दिया एक से अधिक सही। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये दोनों पत्रिका के संपादक कौन है? एनी बेसेंट।
एनी बेसेंट। अभी जस्ट हम चलेंगे, पूरा का पूरा जस्ट एकदम याद होना चाहिए सबको। बोलो, बंगाल गजट जेके हिकी गंगाधर भट्टाचार्य, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, मिरातुल राजा राम मोहन राय, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अमृत बाजार शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, बम्बई क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, केसरी मराठा बाल गंगाधर तिलक, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। इसको हम अगर हटा दें तो क्या याद है ना सबको? बंगाल गजट जेके हिकी और गंगाधर भट्टाचार्य, संवाद कौमुदी मिरातल राजा राम मोहन राय, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अमृत बाजार शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, बम्बई क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, केसरी मराठा बाल गंगाधर तिलक। मराठा पत्रिका किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। ठीक रिवर्स, सब उल्टी पुल्टी एकदम ठीक होना चाहिए। जेके हिकी बंगाल गजट, गंगाधर भट्टाचार्य बंगाल गजट, राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी और मिरातुल, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश, शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष, अमृत बाजार फिरोज शाह मेहता, बम्बई क्रॉनिकल तिलक, मराठा और केसरी एनी बेसेंट, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। ये बताओ, ये पूरा एकदम क्लियर है सबका? नेक्स्ट पेज आ रहा है, पूरा का पूरा एकदम टन टन बजना चाहिए। सबसे अच्छी बात है, इतना से ही जतरा बनेगा, किसी एग्जाम में एक रहे और तुमको लगेगा कि भाई सबसे कम मेहनत में मेरा अचीव हो। 1 अंक की गारंटी इतना आसानी से कहीं नहीं है जो तुमको इस सेशन में मिल रहा है। अब जल्दी से हम लोग देखें नेक्स्ट नंबर, अल हिलाल। अल हिलाल, अल बिलाल, बिलाल भी दे सकता है। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद का है और ये मौलाना अबुल कलाम आजाद अल हिलाल बीपीएससी में हाल में पूछ चुका है। अल हिलाल बीपीएससी में पूछा था। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा, सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा। यंग इंडिया हरिजन महात्मा गांधी। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, हिंदी का पहला समाचार पत्र। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंदी भाषा का सबसे पहला समाचार पत्र कौन है? उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है, जिसके संपादक जुगल किशोर। जुगल किशोर, आपसे कभी भी पूछे उदंत मार्तंड तो बोलो कौन होंगे? जुगल किशोर। कॉमरेड मोहम्मद अली, कॉमरेड के कौन है? मोहम्मद अली। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य भी कौन है? तिलक। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब सुनिए, एक बार इन पेज पे भी फास्ट मूवमेंट आपको दे देना है, बढ़िया से सुनेगा आप। आपसे अब जल्दी से कहें, अल हिलाल मौलाना आजाद, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा, यंग इंडिया महात्मा गांधी, हरिजन महात्मा गांधी, उदंत मार्तंड जुगल किशोर, कॉमरेड मोहम्मद अली, बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक और इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये देखिए, इतने मैगजीन से एक सीधे फ्रीक्वेंसी है कि आसानी से आपसे आ जाए। अब इसमें एनसीईआरटी में स्पेशली कुछ महिलाओं का दिया है, एससीईआरटी में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में साफ लिखा कि महिलाओं को माना जाता था कि पढ़ने लिखना बहुत अशुभ काम है महिलाओं के। जो महिलाएं पढ़ेगी उन पे सबसे ज्यादा डर है विधवा होने का, और इसीलिए महिलाओं को कहा गया पढ़ना लिखना नहीं अशुभ काम। लेकिन कुछ कुछ महिलाएं ऐसी थी
जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट रहा तो वो कहीं ना कहीं उसको अपना सोचे कि हमको पढ़ना है और चोरी छिपे ही सेल्फ स्टडी से पढ़े। अब सोचिए, स्वाध्याय से ही मेन है, शुरुआती शिक्षा किए बस अपने से पढ़े। उसी में एक पहली महिला है, बांग्ला में पहली आत्मकथा लिखी। ये महिलाओं के साथ क्या दिक्कत, क्यों नहीं लोग पढ़ पाते, हमको क्यों नहीं पढ़ाया गया? और इस महिला का नाम है राम सुंदरी देवी। एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इन्हीं को सबसे पहले हाईलाइट की। और ये राम सुंदरी देवी ने इसने अपना एक आत्मकथा लिखा, अमार जीवन। अमार माने हमारा जीवन। अब आपसे ध्यान से क्वेश्चन सुनेगा, अमार जीवन आत्मकथा है तो कहना कि समझ गए राम सुंदरी देवी का। रिवर्स पूछे, बांग्ला में लिखी गई पहली आत्मकथा पुस्तक कौन है? अमार जीवन। बांग्ला में लिखी पहली आत्मकथा अमार जीवन के लेखिका कौन है? राम सुंदरी देवी। ये एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए हमने इसको सबसे पहले रखा है। एनसीईआरटी में महाराष्ट्र के ताराबाई शिंदे का भी नाम लिखा गया। ताराबाई शिंदे ने भी उसी तरह के दुख महाराष्ट्र में व्यक्त किए हैं और इन्होंने भी एक लिखा, स्त्री पुरुष की तुलना। कैसे पुरुष पढ़ते हैं, स्त्री को कैसे पढ़ाई छोड़वाते हैं, दोनों में क्या अंतर है, किस तरह से महिलाओं को केवल लैंगिक रूप से विभेदीकरण है, ये ताराबाई शिंदे ने महाराष्ट्र में पुस्तक लिखी। तो ये दोनों किताब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अमार जीवन, राम सुंदरी देवी, स्त्री पुरुष में तुलना, ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे कहाँ की है? महाराष्ट्र की। बांग्ला भाषा में लिखा गया पहला नंबर आत्मकथा अमार जीवन है। तो ये ध्यान रखना। प्रिंटिंग प्रेस और प्रतिबंध, अभी हमने बताया शुरुआत में, देखो ये माना गया कि प्रेस स्वतंत्र सिस्टम रहे, प्रेस पर कोई रोक ना रहे। और इसीलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा कि बताओ भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहा? भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता तो जिन्होंने भारतीय प्रेस को मुक्त किया कि जो इच्छा है निकालो, और उस व्यक्ति का नाम था चार्ल्स मेटकाफ। सुनेंगे, बहुत बढ़िया, यहां पर ध्यान रखना है। चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कहते हैं। इन्हीं के कारण क्षेत्रीय भाषा में कई समाचार पत्र निकलने लगे। लेकिन जब 1857 का विद्रोह हुआ तो इस विद्रोह के बाद कुछ जो अंग्रेज थे उन्होंने माना कि इसमें पेपर वाले ने भी आग में घी का काम किया। और इसके लिए जब वो स्टडी किए तो देखे कि जान के इतना क्षेत्रीय भाषा में समाचार पत्र निकाल रहा है कि जिसका कोई और छोर ही नहीं। क्षेत्रीय माने लोकल लैंग्वेज। अंग्रेज आया इंडिया में तो हिंदी सीख गए, पढ़ लेते थे, तो जान के भोजपुरी अखबार निकाल। रउआ जाइत रहनी, अब बेचारा रउआ, व्हाट इज रउआ, जाइत रहनी, कुछ समझ में नहीं है। और उसी में इनका जितना था भर पेट इलाज कर दिए। अब अंग्रेज देख रहा है कि भाई इस तरह का अखबार है, ये तो बड़ा मुश्किल है, कैसे इस पर रोक लग। क्षेत्रीय भाषा समझ गया ना, एकदम लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज को सब कोई नहीं समझ पाता। लोकल लैंग्वेज सिर्फ जो वहां के स्थानीय है वो समझेंगे, बाकी नहीं समझेगा। और इतना ज्यादा भारत में क्षेत्रीय भाषा, ये अंग्रेज कितना सीखेगा? बांग्ला सीखेगा तो मराठी में निकाल देगा, मराठी सीखेगा तमिल में निकाल देगा, तमिल सीखेगा कन्नड़ में निकाल देगा। अंग्रेज तंग तंग हो, और अंतिम तंग तंग परेशान होकर के, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भारतीय इतिहास में, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी के द्वारा क्षेत्रीय भाषा में समाचार पत्र निकालने पर रोक लगा दिया गया कि सिर्फ इंग्लिश में निकलेगा। और रातों रात भाषा किसने बदल दिया? अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात भाषा बदल दी। एक फिर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीपीएससी पूछ भी चुका है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया? बहुत एक अच्छा प्रश्न है। लॉर्ड रिपन ने इसे समाप्त किया। देखो, लिट्टन के बाद वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया कौन? लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड लिट्टन इसको लाया, लेकिन लॉर्ड रिपन इसको समाप्त किया।
आपसे कभी भी कहेगा कि इसको समाप्त कौन किया? लॉर्ड रिपन। लाया कौन? लॉर्ड लिटन। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न एक था जिसको हम लोग सुन लिए। एससीईआरटी के जो प्रश्न है अब हम लोग सीधा उस पे चल रहे हैं। देखें, हर क्वेश्चन आपको बनना चाहिए। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? आंसर बोलिए। यंग इंडिया। वेरी गुड। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए भाषा बदल दिया? अमृत बाजार पत्रिका। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचाए? जल्दी बोलिए। मार्को पोलो। अगर मार्को पोलो चॉइस में है तो सिर्फ वही। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? जल्दी बोलिए। गुटेनबर्ग जर्मनी में हुआ। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक को छापा? सबसे पहले बाइबल पुस्तक को छापा। नेक्स्ट, इंग्लैंड में मुद्रण कला किसने पहुंचाया? इंग्लैंड में कौन पहुंचाया? कैकस्थन। अभी जस्ट हम लोग देखे थे कि इंग्लैंड में ले जाने वाले कौन है? कैकस्थन। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है? कौन कहा? मार्टिन लूथर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चले। अगला प्रश्न है, रूसो कहां का था? जल्दी बोलिए। फ्रांस का। विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहां हुई? कहां है? चीन। बिल्कुल सही आंसर, चीन। किस देश के सिविल सेवा परीक्षा पुस्तकों के मांग को बढ़ाया? बिल्कुल सही आंसर, चीन। चलो भरो। 4-5 के रूस जापान युद्ध में किसकी हार हुई? रूस की हार। खूनी रविवार में पढ़े थे आप लोग। फिरोज शाह मेहता ने किसका संपादन किया? बॉम्बे क्रॉनिकल। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे बॉम्बे क्रॉनिकल, फिरोज शाह मेहता। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब आया? 1878। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन रिपन समाप्त करेगा, एकदम ध्यान रखना। भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ। अल हिलाल मौलाना आजाद। मौलाना आजाद। चलिए नेक्स्ट, मैचिंग करो। जेके हिकी बंगाल गजट। राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी। बाल गंगाधर तिलक मराठा। केशव चंद्र सेन बंगाली। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी सुलभ समाचार। क्वेश्चन आएगा सुलभ समाचार, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जो लड़के टीचर टीआरई के लिए है सेम एक क्वेश्चन उठा के इसमें देख, तो ये जतरे ना माना जाएगा। बाकी जो लड़के किसी परीक्षा के लिए है, जितने मैगजीन और जितने समाचार पत्र किए हुए एकदम याद चाहिए। अगले दिन इस पर कुछ क्वेश्चन करके 11वां क्लास के एनसीईआरटी शुरू करें। 11th और 12th अभी एक महीना हमारा और इरादा है कि आराम से चले इसमें। 11th 12th एक महीना चलेंगे तो आराम से हिस्ट्री आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा। मुद्रण माने छपना, प्रेस होता है। पत्रिका निकालने का उद्देश्य अपनी विचार को फैलाना। हम जो भी सोच रहे हैं लोग तक जाए, इसके लिए पत्रिका निकालते थे। इलेवेंथ क्लास तक तो बता ही दिए थे कि 17 के पहले खत्म कर देंगे। 12th क्लास आराम से चलते रहेगा। उसके लिए इंडियन केवल पढ़ना है तो आप यूट्यूब वाला भी देख लोगे, इंडियन सही हो जाएगा। टीआरई के पहले 11th खत्म कर देंगे। हाँ 11th हो जाएगा।
आज एसएससी वाला